अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए। अच्छा, आपका सबसे बेहतर ख्याल कौन रख सकता है? आपका अपना शरीर। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने माँ, परिवार, पति, बच्चे या फिर दोस्तों का नाम लिया होगा। बिल्कुल, ये सब लोग आपका ख्याल रखते हैं, लेकिन ये लोग भी लाचार हो जाते हैं जब आपका शरीर जवाब देने लगता है। तो बेहतर है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखिए। फिर देखिए, आपसे कहीं ज़्यादा आपका शरीर आपका ख्याल रखेगा। मसल्स बनने की तो बहुत बातें की हमने, अब ज़रा हड्डियों की भी सुन लेते हैं। हाँ भाई, अगर हड्डियाँ रूठ गईं तो हमारा खड़ा होना, उठना बैठना, चलना फिरना मुश्किल कर देंगी। इससे पहले कि वो रूठें या टूटे फूटें, थोड़ा मस्का लगा लेते हैं और पहले ये जानते हैं कि बोन डेंसिटी होती क्या है। हमारी हड्डियों में खनिज होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। हमारे बोन टिश्यूज में खनिज की जो मात्रा होती है उसको बोन डेंसिटी कहते हैं। बोन डेंसिटी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर बोन डेंसिटी कम होती है तो हड्डियां बड़ी ही आसानी से टूट फूट सकती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये बोन डेंसिटी भी बदलती रहती है, हर अवस्था में, चाहे वो बचपन हो, किशोरावस्था हो या फिर युवावस्था। हमारी हड्डियां खाने से पोषक तत्व और खनिज यानी कि मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे उन्हें मजबूती मिलती है। कुछ भी हो, लेकिन 20वें दशक के उत्तरार्ध में यानी कि लेट 20s में सबसे ज़्यादा बोन डेंसिटी होती है और उसके बाद वो कम होती जाती है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद बोन डेंसिटी बहुत तेज़ी से कम होती है, जिससे हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि आसानी से टूट सकती हैं। तो अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि बोन डेंसिटी मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए बताती हूँ कि आपको इसके लिए करना क्या है। अगर आप जिम जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो घर पर ही वेट लिफ्टिंग कीजिए, क्योंकि वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स तो गेन करते हैं, साथ ही बोन डेंसिटी भी बढ़ती है, हड्डियों का आकार भी बढ़ता है। इसीलिए हाइट बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज की जाती हैं। एक्सरसाइज सूजन को कम करता है, हड्डियों को टूटने फूटने से बचाता है, क्योंकि सब्जियों में कैलोरी ज़रूर कम होती है, लेकिन मिनरल्स, फाइबर, विटामिन्स बहुत होता है। विटामिन सी हड्डियों को डैमेज होने से बचाता है, यानी सब्जियां ज़्यादा खाने से आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और हड्डियां भी सलामत रहेंगी। हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम, तो आप अपनी डाइट में कैल्शियम ज़रूर शामिल कीजिए। आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो, इसके लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे दिन कैल्शियम से भरपूर चीज़ें खाइए। सबसे ज़्यादा कैल्शियम दूध, पनीर, दही और सार्डाइन जैसी मछलियों में होता है या फिर पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, और ये चीज़ें आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ऐसी चीज़ें भी अपने खाने में शामिल कीजिए जो विटामिन डी और विटामिन के से भरपूर हो। विटामिन K2 का हड्डियों की मजबूती में बहुत बड़ा हाथ होता है, ये पनीर में सबसे ज़्यादा मिलता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी में नमक, यानी नमक के लिए पानी जैसे ज़रूरी है, उसी तरह कैल्शियम को घुलने के लिए शरीर में विटामिन डी ज़रूरी होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट, यानी धूप। इसीलिए कम से कम आधे घंटे तक रोज़ धूप में बैठने की सलाह दी जाती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो रोज़ धूप में बैठिए और हड्डियां सलामत रखिए। वेट बढ़ने से भी हड्डियों के कमज़ोर होने की संभावना होती है, हड्डियों पर भार ज़्यादा होता है, और वेट कम होने पर भी हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका वज़न ना कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा कम कैलोरी वाली डाइट लेने से भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग तो ज़रूरत से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनके खाने में फ़ैट तो बिल्कुल होता ही नहीं है, जबकि थोड़ा बहुत फ़ैट शरीर के लिए ज़रूरी होता है। फ़ैट हमारे शरीर के जोड़ों पर ग्रीजिंग का काम करता है। केवल फ़ैट ही नहीं, बल्कि
प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी बराबर मात्रा में लेना चाहिए। और अगर बोन डेंसिटी की बात करें तो प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये भी बोन डेंसिटी को बरकरार रखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नट्स में, सीड्स में और सैल्मन और मैकरेल जैसी मछलियों में मिलते हैं। वैसे बाजार में ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको बोन डेंसिटी से संबंधित कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। लेकिन हाँ, उसके लिए वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी जो मैंने आपसे की हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।